सो नाउ कमिंग टू फ्लावर विच इज अ वेरी नोन टॉपिक, एकदम फटाफट जाएंगे। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि वही सीड प्रोड्यूस करता है और सीड में से नया प्लांट मिलता है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज फ्लावर। अब इसमें देर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वोल्स। कौन से 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वोल्स हैं देखेंगे यहाँ पे। सो देर आर 4 वोल्स। वोल्स मतलब उसमें जो चीजें हैं वो 4 पार्ट्स में अरेन्ज्ड हैं सक्सेसिवली ऑन द स्वॉलन एंड ऑफ स्टॉक और पेडिसल कॉल्ड थैलेमस। तो ये सपोज आपका स्टेम है, ये आपका पेडिसल है, इसको पेडिसल भी बोल सकते हो, स्टॉक भी बोल सकते हो। ये उसका स्वॉलन एंड है। अब यहाँ पे सारी चीजें अरेंज्ड है। तो अगर मैं बाहर से शुरू करूं तो पहले आएगा करोला, फिर आएगा कैलिक्स, फिर आएगा एंड्रोशियम और फिर आएगा गाइनोशियम। तो ये जो रिसेप्टिकल है, ये वाला रिसेप्टिकल बोल लो या थैलेमस बोल लो, तो रिसेप्टिकल और थैलेमस कहाँ पे है? स्टॉक या तो पेडिसल पे है। और उसके ऊपर कितने वोल्स अरेंज्ड हैं? 4 वोल्स अरेंज्ड हैं। और वो 4 वोल्स कौन कौन से हैं? तो अगर मैं बाहर से अंदर जाऊंगी तो द 4 वोल्स आर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। क्लियर है इतना? यस ओके। अब ये जो 4 वोल्स हैं इसमें से 2 हैं एसेसरी और 2 हैं इसेंशियल। एसेसरी का मतलब होता है कि जो अगर है तो दे विल हेल्प, लेकिन अगर नहीं है तो भी रिप्रोडक्शन रुक नहीं जाएगा। जैसे आप बुलेट खरीदते हो तो बुलेट में इंजन जरूरी है, फिर आप उसमें मिरर कैसा डलवाते हो, फिर उसमें सीट कैसी डलवाते हो, वो सारी एसेसरीज हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो मेन चीज है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होगा, या तो अगर जो नहीं है तो रिप्रोडक्शन रुक जाएगा, तो उसको बोलेंगे इसेंशियल वोल्स। इसेंशियल वोल्स कौन कौन से हैं? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कुछ और है जो हेल्प करेंगे रिप्रोडक्शन में, नहीं है तो भी रिप्रोडक्शन हो जाएगा, पर है तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, तो उनको हम बोलेंगे एसेसरी वोल्स। क्लियर है इतना? यस मैम। चलो फटाफट से मेरी बातों का जवाब देते जाओ। हाउ मेनी वोल्स आर देयर इन द फ्लावर? 4 वोल्स। विच आर दे? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एसेसरी वाले कौन से? कैलिक्स एंड कोरोला। कैरिक्स एंड कोरोला। और इसेंशियल वाले कौन से? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। व्हाट इज थैलेमस? What is thalamus? Swollen end of the stalk or pedicle. Very, of the stalk or pedicle is called thalamus. very good, very good. चलो, so we are all set for the next slide. अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है, अगर इसमें पहले 4 वोल्स हैं तो मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। I wanted to show you some images. Okay, here it is. तो अब यहाँ पे देखो, ये है आपका पेडिसल, दिख रहा है सबको पेडिसल? ओके। अब पेडिसल के ऊपर 4 वोल्स अटैच्ड होंगे। कौन से? करोला, कैलिक्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अच्छा, यहाँ पे ये येलो कलर का पेटल दिख रहा है सबको? Yes, madam. तो उसको हम बोलेंगे करोला। अच्छा, ये ग्रीन कलर के पत्ते जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे कैलिक्स। अंदर ये वाला मैं आपको एनोटेट करके भी दिखा देती हूँ, ये वाला है गाइनोशियम। और ये वाला कलर चेंज करके दिखा देती हूँ, ये वाला है गाइनोशियम। ये कलर अच्छा नहीं है, ये वाला, ये है एंड्रोशियम। ठीक है। अब मैं जहां जहां पे मेरा पॉइंटर रखते जा रही हूँ, मुझे बताना कि ये क्या है। चलो मुझे बताओ, व्हाट इज दिस? थैलेमस। थैलेमस। दिस इज पेडिसल और यहाँ पे होगा थैलेमस। ठीक है। ओके, मुझे बताओ ये क्या है जहां मेरा पॉइंटर है? कोरोला। और ये? कैलिक्स। और ये वाला? गाइनोशियम। और ये वाला? गाइनोशियम। और ये वाला? एंड्रोशियम। ग्रेट ग्रेट। चलो अब हम आगे जा सकते हैं।
यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हमने देखे 4 वोल्स होते हैं, कैलिक्स और करोला अलग अलग होता है। पर कभी कभी क्या हो जाता है इन सम फ्लावर्स, जैसे एग्जांपल है लिली, तो वहां पे कैलिक्स और करोला अलग अलग नहीं है, वो दोनों मिलके एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बन गए हैं जिसको बोलते हैं पेरियांथ। तो कैलिक्स होता है सेपल, करोला होता है पेटल्स। अब यहाँ पे कैलिक्स और करोला मिलके बन गया टेपल्स, ठीक है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग हियर, लेट मी शो यू। कैलिक्स क्या है, सेपल्स है, और करोला क्या है, पेटल्स है। तो यहाँ पे सेपल्स और पेटल मिलके क्या बन गया, टेपल बन गया, यानी 2 की जगह सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है। समझ में आई आपको बात? यहाँ पे लिलीज देख रही हैं, आपके घर पे भी होगी उगी हुई, नहीं उगी है तो मेरे पास से सीड्स ले जाना, बहुत आसानी से उग जाती है। तो यहाँ देखो, ये है आपका स्टॉक या तो पेडिसल, और ये है आपका थैलेमस। अब यहाँ पे आपको अलग से ग्रीन स्ट्रक्चर्स नहीं दिख रहे हैं, ये जो पिंक है ये एक्चुअली पेटल्स नहीं है, और ये जो ग्रीन है वो सेपल्स नहीं है, ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, एंड इट इज नोन एज पेरियांथ और टेपल। क्लियर है बच्चों? यस मैम। अच्छा मुझे बताओ, ये जो येलो येलो दिख रहे हैं ये क्या है? कैन यू गेस व्हाट आर दे? Androecium. एंड्रोशियम। वेरी गुड, दे आर एंड्रोशियम। ओके, तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे, ये जो व्हाइट वाला स्ट्रक्चर है दिस इज टेपल। ये देखो, ये बर्ड फॉर्म में है और ये आपका फ्लावर फॉर्म में है। तो ये जो व्हाइट वाला स्ट्रक्चर है ये टेपल्स हैं, ये ना तो पेटल्स हैं ना तो सेपल हैं। इसमें भी देखो एंड्रोशियम बहुत क्लियर दिख रहा है, और उसके ऊपर जो छोटे छोटे येलो चीजें हैं दे आर पॉलन ग्रेन्स। ओके, सो पेरियान समझ में आ गया। अब 2 तरह के फ्लावर्स हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। जहां पे दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स मेल और फीमेल प्रेजेंट हैं उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। अब मुझे बता दो कि मेल सेक्सुअल ऑर्गन कौन सा होता है फ्लावर में, एंड्रोशियम। और फीमेल कौन सा होता है? Gynoecium. चलो ये तो सबको पता है। अब ये जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन है और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है, इनके और भी एक नाम है, जैसे एंड्रोशियम को आप बोलेंगे स्टेमन और गाइनोशियम को आप बोलेंगे कार्पल। तो जहां पे दोनों प्रेजेंट हैं, तो 2 मतलब बाय, तो दैट इज बाइसेक्सुअल, बोथ आर प्रेजेंट। जहां पे या तो एंड्रोशियम है या तो गाइनोशियम है, ओनली वन इज प्रेजेंट, तो उसको हम बोल देंगे यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो जब वो यूनिसेक्सुअल है तो आप पूछ सकते हैं कि भाई ये मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है। ठीक है, अच्छा आपने बहुत सारे फ्लावर्स ऑब्जर्व किए होंगे, मुझे बताओ कौन सा फ्लावर है जो बाइसेक्सुअल है? कौन सा बाइसेक्सुअल फ्लावर देखा है? सबने देखा हुआ है ना, ये हिबिस्कस फ्लावर है, और फ्लावर पढ़ाने के लिए ये एक टिपिकल फ्लावर है। आप इसका डिसेक्शन भी कर सकते हैं, खुद आपके घर में होगा ये। तो देखो ये हैं आपके पेटल्स, नीचे सेपल्स हैं जो दिख नहीं रहे हैं। अच्छा ये वाला जो पार्ट है, मेरा पॉइंटर क्लियरली दिख रहा है क्या आपको बच्चों? कैन यू सी द पॉइंटर? No, madam. यू कैन नॉट सी द पॉइंटर क्लियरली। रुको 1 मिनट, अब मैं है ना स्पॉटलाइट कर देती। अभी दिख रहा है? Yes, madam. तो वो जहां पे मेरा पॉइंटर है ना वो फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट होता है गाइनोशियम, और गाइनोशियम के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये जो है ये स्टिग्मा है। अब जहां भी हिबिस्कस का फ्लावर दिखे उसको छू के देखना स्टिग्मा कहाँ है, वेलवेट जैसा होता है। क्यों वेलवेट जैसा होता है? ताकि इंसेक्ट इस पे लैंड कर सके। इंसेक्ट को क्यों लैंड करना है यहाँ पे, आप बताइए क्यों लैंड करना है इंसेक्ट को यहाँ पे? Pollination के लिए. Pollination. पॉलिनेशन के लिए। वो दूसरे पॉलन ग्रेन्स लेकर आ रहा है जो उसको यहाँ पे डस्ट करने हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरे घर पे एक अलग वेराइटी ऑफ हिबिस्कस था, पता नहीं कौन से उस इंसेक्ट ने उसका पॉलन किया, आई मीन पॉलिनेशन किया। अब एक ही प्लांट में 2 तरह के फ्लावर्स उग रहे हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी इट।
तो ये है आपका स्टिग्मा, येलो वाला पार्ट छोड़ दो, ये है आपका स्टाइल, और नीचे है ओवरी। ओवरी दिखाने के लिए मुझे पेटल्स निकाल के दिखानी पड़ेगी, इसलिए ओवरी यहाँ नहीं दिख रही है। अच्छा, ये जो येलो पार्ट दिख रहा है ये है एंड्रोशियम। पूरा उसका डायग्राम भी दिखाऊंगी, पर अभी जो आपको दिख रहे हैं वो पॉलन ग्रेन्स हैं। तो क्योंकि यहाँ पे गाइनोशियम और एंड्रोशियम दोनों प्रेजेंट हैं, ये किस तरह का फ्लावर हुआ? Bisexual. करेक्ट, ये आपका हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो उसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, हिबिस्कस। यहां पर भी देख लीजिए, ये लिलीज हैं। पेरियांथ का जो एग्जाम्पल था बहुत कॉमन है, दोबारा जब भी देखोगे ट्राई टू सी मेल एंड फीमेल पार्ट्स। ये है इसका एंथर। अब यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है एंड्रोशियम, ये है इसका फिलामेंट। रुको मैं आपको और पॉइंट करके अच्छे से बताती हूँ। सो लेट मी टेक द पॉइंटर। अभी मेरा पॉइंटर दिख रहा है क्या सबको? Yes, madam. हाँ, तो ये जो व्हाइट पार्ट है ना वो है उसका फिलामेंट, और ये है एंथर, और एंथर के अंदर होगा पॉलन। और ये है आपका गाइनोशियम, जिसको बोलते हैं पिस्टिल, जिसमें ये आ गया। मैंने आपको फर्दर डिवीजन बताया था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये है इसका स्टिग्मा और ये है स्टाइल। ओवरी के लिए तो हमको फ्लावर को डाइसेक्ट करना पड़ेगा। एकदम क्लियर बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसा दिखता है? दिख रहा है आपको सामने मेल और फीमेल फ्लावर। ये जनरली आपको कहाँ देखने मिलेगा पता है? मेल और फीमेल फ्लावर आपको देखने मिलेगा कुकुरबिटेसी फैमिली में। अगर आपने घर पे कभी खरबूजा उगाया है, लौकी, दूधी, तुरई, करेला, करेला तो बहुत कॉमनली उगाते हैं सब लोग, तो आपने इस तरह के येलो फ्लावर्स जरूर देखे होंगे। दोबारा जब उगाएंगे तब आप ध्यान रखना कि उसमें से मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। कैसे पहचानोगे मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है? ये आपको एक स्वॉलन पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। कैन यू सी माई पॉइंटर चिल्ड्रन? No, 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 ma'am. ma'am. ओके, एक मिनट। रेड कलर का पॉइंटर है वहां पे, वो दिख रहा है। ये बार बार आ जा रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है आपको फीमेल लिखा हुआ? नाउ कैन यू सी? ये वाला। Yes, ma'am. तो ये जो है ना ये ओवरी। Yes, madam. तो जिस भी फ्लावर में आपको ऐसा स्वॉलन पार्ट दिखेगा वो फीमेल है, और जहां पे स्वॉलन पार्ट एब्सेंट है वो मेल है। अब जब वो फ्लावर खुलेगा तो यहाँ पे देखो, ये दिख रही है आपको ओवरीज। ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है, तो ये वाला फीमेल है, और जहां पे इस तरह का एंड्रोशियम दिखेगा वो मेल है। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल्स हैं। आया समझ में बच्चों? Yes, ma'am. तो ये जो है ये है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कुकुरबिटेसी फैमिली। अब बॉटनी पढ़ने के लिए एक बार करेले का प्लांट उगाओ। करेले की बेल उगती है, बहुत आसानी से उग जाती है, और उसमें से मेल और फीमेल फ्लावर उगा के देखो। और हिबिस्कस तो आई थिंक सबके घर होगा ही, नहीं भी होगा तो बहुत सारे गार्डन्स में सब जगह होता है। बट आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व द रियल स्पेसिमेन। बॉटनी कितनी पढ़ी है कितनी नहीं पढ़ी है उसका इवेल्युएशन कैसे होगा? एग्जाम में रट के लिखने से नहीं होगा। आसपास में जितने भी प्लांट्स आपको दिखते हैं, अभी इन्फ्लोरेसेंस पढ़ रहे हो, आप एक काम और कर सकते हो। जो फ्लावर्स मार्ट होते हैं ना, फ्लावर वाला जो होता है साइड पे बुके लेके खड़े रहते हैं, उनके पास भी बहुत सारे तरह के फ्लावर्स होते हैं। एक बार उसको ऑब्जर्व करो, देखो आपको दिखता है क्या? टेपल्स दिखता है, एंड्रोशियम दिखता है, गाइनोशियम दिखता है। वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है? जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व। ओके, अब दो और नई टर्म सीखेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल सिमेट्री। आपको पता है लेटरल, आई एम सॉरी, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है? अच्छा मुझे ये बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू एनिमल, रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल्स कौन से थे? Nidaria, Stenophora and Coelenterata. वेरी गुड। तो रेडियल सिमेट्री मतलब आप वो एनिमल्स को डिवाइड कर पा रहे थे अलोंग द एक्सिस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से आप कोई भी एक्सिस से उसको डिवाइड कीजिए, एंड इट कैन बी
जैसे हम सर्कल को रेडियली डिवाइड कर सकते हैं, इनको भी डिवाइड कर सकते हैं. सो दैट वाज जाइगोमॉर्फिक. जाइगोमॉर्फिक की है, sorry, that was actinomorphics, radial symmetry. So they can be divided into two equal halves in any radial plane passing through the center. बात समझ में आ गई होगी. फिर भी अगर मुझे बहुत आसानी से ड्रॉ करके दिखाना है तो सपोज ये है. आई हैव टू चेंज द कलर. ब्लैक में ब्लैक दिख नहीं रहा है, ब्लैक में व्हाइट दिखेगा. ठीक है, अगर इस तरह का फ्लावर है, अब मैं इसको सेंटर से कहीं पर भी डिवाइड करूं तो मैं इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ. ऐसे कर सकती हूँ, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड. ऐसे कर सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ. तो इफ आई कैन डिवाइड इट इन टू इक्वल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन, मैं कोई सा भी रेडियल प्लेन चूज कर लूं, तो इसको हम बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जिसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली. हम इमेजेस देखेंगे थोड़ी देर बाद, पहले पढ़ लेते हैं. जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या है? इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर प्लेन. देख लो, सपोज ये है. अब अगर मैंने ऐसा ड्रॉ किया तो इसको मैं ऐसे तो डिवाइड कर सकती हूँ इन टू इक्वल हाफ्स. ऐसे करूंगी तो ये जो हाफ्स बने वो इक्वल नहीं होंगे. तो जहां पे यू कैन डिवाइड इट इन ओनली वन पर्टिकुलर प्लेन, then it is known as, just a minute, when you can divide it only in one particular vertical plane into two similar halves, तो आप उसको बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक. तो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, देखेंगे तो और ज्यादा अच्छे याद रहेंगे. तो एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल था मस्टर्ड, धतूरा, चिली. चिली के प्लांट्स घर में बहुत आसानी से उगते हैं. धतूरा रोड साइड पे बहुत सारा होता है, और मस्टर्ड का तो अभी सीजन चल रहा है, सरसों का साग. मस्टर्ड के सीड्स डाल दोगे, येलो कलर के उसमें से फ्लावर्स उगेंगे. और जाइगोमॉर्फिक का है पी, गुलमोहर, बीन एंड केशिया. एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर हम ये भी देखेंगे कि ये किस तरह से डिवाइड करना है. कुछ फ्लावर्स इरेग्युलर हैं, एसिमेट्री, उनको आप किसी भी प्लेन में डिवाइड नहीं कर सकते, सो दैट दे गिव यू टू सिमिलर हाफ्स. जब आप उसको डिवाइड करोगे तो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट अलग अलग होगा, जिसका एग्जाम्पल है कैना. ये भी बहुत ही कॉमन प्लांट है. लेट अस सी नाउ.